हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं डॉक्टर मुनज़्ज़ा और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक न्यू टॉपिक। ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और अक्सर लोग हमें इस मेडिकल प्रॉब्लम से गुजरते हुए नज़र आते हैं और शिकायत करते हैं कि जी हम इसकी वजह से कुछ भी खा नहीं सकते। जैसे ही हम खाना खाते हैं या कोई भी हमारे ऐसा फंक्शन होता है, कोई पार्टी है, तो उसके फ़ौरी बाद हमें ये तकलीफ़ शुरू हो जाती है। हमारे मैदे में जलन होती है, दर्द होता है और हमारा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता और हमें एसिडिटी या तेज़ाबियत की शिकायत होती है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सारी ख़वातीन इस मसले का शिकार हैं और अक्सर ऐसे लोग जो कि स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। तो ये क्या होता है और अगर ऐसी कैफ़ियत से आप तो चाह रहे हैं, आपको इस किस्म की अलामात हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बताऊंगी कि इसके कॉजेज़ या इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, आप कैसे उन अलामात पे काबू पा सकते हैं और इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसको अल्सर कहा जाता है। अल्सर एक बहुत ही मोज़ी मर्ज़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह चीज़ है जो कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मुतासिर करता है और मरीज़ अगर इसको बर वक्त ना निपटे, इससे छुटकारा हासिल ना करे, तो खुदा न खास्ता बहुत सारी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ भी हो सकती हैं और उनका भी हम जिक्र करेंगे अपनी वीडियो में। तो अगर आप मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर मुनज़्ज़ा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी तमाम आने वाली वीडियोस पर वक्त मिल सकें। तो जनाब, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्सर या जो स्टमक एसिडिटी है उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें से अगर आपको कुछ लोगों में जो कि अक्सर यंग लोग होते हैं, उनके अंदर अगर अचानक से ये तकलीफ़ शुरू होती है तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप इन्फेक्शन को रूल आउट करें। आप देखें कि उनमें किसी किस्म की इन्फेक्शन तो नहीं पाई जा रही, जैसा कि एच पाइलोराई या एक बैक्टीरिया होता है जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहा जाता है या एच पाइलोराई। ये बहुत ज़रूरी है कि इस अल्सर की नोयत को, इसकी कॉज़ को या इसकी बुनियादी वजह को समझा जाए और फिर ये देखा जाए कि ये मैदे की तकलीफ़ की ये जो अलामात हैं, ये आपको क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं। तो ऐसे मरीज़ों में बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत होती है जब भी वो कोई हैवी मील खाते हैं, यानी कि अगर कोई पार्टी हुई, उसमें हमने कोई जंक फूड लिया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या मिर्च मसाले वाली कोई खुराक खा ली और अगर ये अल्सर्स बहुत ज़्यादा तवील मुद्दत तक आपके साथ रहें, आपका मैदा इनसे निपटता रहे, तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि ये अल्सर ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इनसे खून रिसना शुरू हो जाता है और मरीज़ का जो ब्लड है वो कम होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खून की कमी वाक़ई हो जाती है और पेशेंट एनीमिया का शिकार हो जाता है और उसके फिर आगे मज़ीद बहुत सारी अलामात हैं जिसमें सांस का फूलना, कमज़ोरी होना, टांगों में दर्द होना, जिस्म में दर्द होना और सुस्ती और काहली और किसी चीज़ में मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना। तो ये तमाम अनीमिया के और ये भी अल्सर के साथ को एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो इस तरह से अगर आप मैदे की तेज़ाबियत का या मैदे की जलन और दर्द का शिकार हैं तो उसको हल्का न लीजिए, क्योंकि ना सिर्फ ये कि ये चीज़ आपकी मैदे को, आपकी जीआईटी को मुतासिर कर सकती है, बल्कि ये साथ ही साथ आपकी ब्लड को भी कम कर सकती है और इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लॉन्ग टर्म पेचीदगियों की जब हम बात करते हैं तो उसमें अगर तो उसमें 2 किस्म के, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अल्सर 2 अक़साम का होता है। एक तो गैस्ट्रिक अल्सर होता है जो कि मैदे का अल्सर है और दूसरा जो कि ड्यूडनल अल्सर है, वो जो खुराक की नाली होती है या बड़ी आंत का जो पहला हिस्सा होता है, उसका अल्सर होता है और ये अक्सर यंग लोगों में डेवलप होता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर में जाके मरीज़ को बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा वो उसके लिए जानलेवा भी हो सकती हैं, जिसमें पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा या इसका कैंसर भी हो सकता है और ये पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। इसलिए अल्सर को आप मामूली मत समझिए। अगर आप समझते हैं कि आपको इस किस्म की कोई भी शिकायत है तो आप बर वक्त इसका इलाज करवाइए, इसको हल्का ना लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जाके कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियाँ भी पैदा कर सकते हैं। अब जनाब, इसकी तशख़ीस की जब बात करते हैं तो तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं जिसमें एंडोस्कोपी है, एच
पाइलोराई टेस्ट किया जा सकता है और सी ब्रेथ टेस्ट है ख़ास तौर पे अल्सर की तशख़ीस के लिए। और फिर हम देखते हैं कि मरीज़ की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देखने की ज़रूरत होती है कि मरीज़ किसी किस्म की अद्वियात तो नहीं ले रहा, और साथ ही उसकी डाइट की क्या हिस्ट्री है, उसका लाइफ़स्टाइल पैटर्न क्या है, स्ट्रेस का फैक्टर तो उसके अंदर मौजूद नहीं है, तो और एच पाइलोराई इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पेशेंट से पूछना। फिर जनाब जब तशख़ीस हो जाती है अल्सर की, तो फिर उसके ट्रीटमेंट का या इलाज का मरहला आता है। इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके कॉज़ को जानते हो। उसके डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉज़ हम देखेंगे कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है, जिसमें हम पीपीआईज़ दे सकते हैं जो कि बहुत मशहूर एक ड्रग ग्रुप है, और उसमें से ओमेप्राज़ोल जैसा है वो मुख्तलिफ ब्रांड नेम से अवेलेबल है, वो मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि जिसकी डोज़ डॉक्टर आपको बता सकते हैं, और वो आप लेके अपने अल्सर को, आजकल इसकी बहुत अच्छी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं जो कि क्रॉनिक अल्सर को या जो दायमी अल्सर होता है उसको भी बहुत अच्छा ट्रीट कर लेती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब अगर आपको इस किस्म की कोई मैदे की तकलीफ़ है या शिकायत है, और अगर आप तेज़ाबियत महसूस करते हैं, तो आप उसको हल्का ना लें बल्कि बर वक्त उसका ट्रीटमेंट करवाएँ, ताकि आप इसकी फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। जनाब डॉक्टर मुनज़्ज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।